नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको देहरादून की धर्मपुर विधानसभा के बारे में बताएंगे और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। जी हां, जो अलग अलग क्षेत्रों में विधायक हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं लखनऊ कैंट विधानसभा की और उत्तराखंड की विधानसभा की। अगले साल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने इस चुनावी दंगल के लिए अपनी कमर कस ली है। इस चुनावी दंगल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली धर्मपुर विधानसभा सीट की। धर्मपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है और जनता विधायक जी के कार्यकाल से कितना खुश है, आइए जानते क्या है धर्मपुर विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत। नमस्कार, रणभेरी सन 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहां से भाजपा के विनोद चमोली विधायक हैं। आज हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से बात करेंगे कि कितना उनका जो कार्यकाल है, वो 5 साल का कार्यकाल है, वो कितना संतोषजनक रहा है, जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी खुश है उनके काम को लेकर। आज हम जानेंगे जनता के बीच। धर्मपुर विधानसभा साल 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये लक्ष्मण चौक विधानसभा क्षेत्र में आती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर कांग्रेस से 3 बार के विधायक और सरकार में मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल का कब्जा था, मगर 2017 में आई मोदी लहर के चलते भाजपा के मेयर रहे विनोद चमोली ने हैट्रिक विधायक दिनेश अग्रवाल को 10,000 वोटों से हरा दिया। 2017 के चुनावी आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर करीब 1,85,000 मतदाता है, जिसमें वैश्य बिरादरी का दबदबा सबसे ज्यादा है। धर्मपुर विधानसभा सीट का इतिहास। राज्य बनने के बाद 2012 में धर्मपुर नाम से नई विधानसभा सीट का गठन किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी को हराकर कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल यहाँ के पहले विधायक बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर का बड़ा असर देखने को मिला। भाजपा के विनोद चमोली ने दिनेश अग्रवाल को चुनाव में करारी हार दी। के न्यूज इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची तो विधायक विनोद चमोली के कार्यकाल को लेकर कहीं जनता खुश दिखी तो कहीं नाखुश। देखिए क्या कहना है जनता का। धर्मपुर विधानसभा की चंद्रताल नूर बस्ती में हम मौजूद हैं। हम के न्यूज़ इंडिया की टीम जो है लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो सड़क है वो जो गड्ढों से लबालब है, पानी से लबालब है। यहाँ पर जो आम लोग हैं वो उनको यहाँ से गुजरने में परेशानी हो रही है और जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर जो मिट्टी और जो ईंटों से यहाँ पर गड्ढे भरे गए हैं। जो नालियों का पानी वो सड़कों पर बह रहा है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कितना परेशानियों का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शाकिब। शाकिब, किस तरह से देखते हैं, आप युवा भी हैं, कि कितना संतुष्ट भरा रहा है जो विधायक जी हैं यहाँ पर, कितना काम किया गया? विधायक जी यहाँ पे महीने 2 महीने में रिपेयरिंग होती है रोड की, फिर उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है। और ये सबसे पहले तो नाली की नकाशी होनी चाहिए। नाली नहीं है बगल में रोड, तभी तो रोड में पानी आता है। और आज से नहीं, काफ़ी साल से 5 साल पहले रोड बना था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर डेली बेस का आना जाना होता है हर आदमी का। वक्त पे नहीं पहुँचते विधायक जी को, जहाँ पे बुलाया जाता है वो वहाँ पे आते हैं। बहुत ज़्यादा मिन्नतें की जाती है। पीछे से यहाँ पे आ रखे थे ऋषि विहार साइड विनोद चमोली जी, तब उनको वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करके तब बुलाया गया था और यहाँ पे तो आती ही नहीं है। कुछ युवा और भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? गुलबार अहमद।
गुलबहार अहमद, किस तरह से देखते हैं कितना संतोषजनक रहा है और कितना काम हुआ है विधानसभा क्षेत्र में? सर एक्चुअली यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे सर परेशानियाँ हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। जैसे सड़कों की आप हालत देख रहे हो सर, बरसात में यहाँ पे सड़कों की हालत और इससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। हर व्यक्ति जो भी आता है वो ये बोलता है कि क्या नाम है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और सर हर साल 5 साल बाद वोट लेने में आ जाते हैं, वो काम की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं है किसी की भी। तो आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो यहाँ पर उनमें गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है, और विधायक जो यहाँ के युवा हैं वो लगातार कह रहे हैं कि विधायक 5 साल में एक बार आते हैं, वो भी वोट मांगने। के न्यूज़ इंडिया की टीम धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 86 में पहुंच चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, जो सीवर का कार्य भी चल रहा है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं जो विधायक जी के कार्यकाल है, कितना संतुष्ट है विधायक जी को। क्या नाम है आपका? कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे विधायक चमोली जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सड़कें वड़कें भी सब डलवा दी इधर की। 1-2 सड़क नीचे की रह रही है, उनका भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी हमारी जल्दी जल्दी डल जाएं। बरसात में पानी भरता है वहाँ, और इसके लिए थोड़ा सा वो करा जाए, प्रयास करें। अब्दुल मलिक जी, किस तरह से देखते हैं कि जो विधायक जी हैं लगातार बात कर रहे हैं कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्या लगता है कि कितने जनता के बीच में रहते हैं और कितने नंबर देंगे उनको? नहीं, वो तो आते रहते हैं हमारे पास में, यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और कॉलोनी का भी विकास बढ़िया हो रहा है, और हम तो उनको 10 में से जो है 10 ही नंबर देने चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। हारून साहब, कितना काम हुआ है, कितना संतुष्ट है? काम तो बड़े लेवल पे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सड़कों का भी और पानी की जो लाइन पड़ रही है उसका भी काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कितने में से कितने नंबर देंगे? हम 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे। मतलब पूरा फाइनल? हाँ, पूरा संतुष्ट है हम। और आपके बीच, जनता के बीच, मतलब आते रहते हैं, मिलते रहते हैं हाँ, आपसे? मिलते रहते हैं। विधायक जी आते हैं, टाइम टाइम पे आते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई कार्य होता है, समय समय पर आते रहते हैं वो, और जनता के बीच के जो भी समस्या होती है उसको करते रहते हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जनता जहां भी हम जा रहे हैं वो लगातार, मतलब वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है कि जो विनोद चमोली हैं वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 87 में। यहाँ पर के न्यूज़ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर कुछ विकास कार्य भी चल रहा है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पर जो विकास कार्य है वो यहाँ पर दिखाए, किस तरह से विकास कार्य लगातार जो जारी है। जैसे कि जो विधायक हैं विनोद चमोली, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में लगातार काम जारी है, और जो सिविल लाइन है, जो सड़कों का काम है, वो लगातार प्रगति पर है। विकास कार्य जो है वो लगातार जारी है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अगर बात करें तो किस तरह से वो इस चीज़ को देखते हैं कि विधायक जी ने यहाँ पर कितना काम किया है और कितना इसको पॉजिटिव तौर पर वो देखते हैं कि यहाँ पर ये काम जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौहान। चौहान जी, विकास कार्य हो रहा है, कितने संतुष्ट हैं और कितना काम हुआ है? ठीक है, संतुष्ट है, काम अच्छा हो रहा है। अभी पाइपलाइन दबी है पूरे क्षेत्र में, महेश्वरी इनक्लेव से लेकर मेवाड़ी तक। ये लगभग 70 करोड़ रुपए की जो है योजना है, जो स्वीकृत है वर्ल्ड बैंक से। उसके बाद ये PWD से हमारी रोड बन रही है, लगभग 1 किलोमीटर पीछे से बन के आ रही है, और ये लगभग अभी 500 मीटर और जाना है इसमें। किस तरह से देखते हैं जो लगातार विनोद चमोली जी हैं वो बात कर रहे हैं विकास की, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? काम ठीक चल रहा है, और क्या कहें, चमोली जी जो है काम अच्छा ठीक करवा रहे हैं, और जो है उसी के साथ हम। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या किस तरह का विधायक चाहते हैं? क्या चमोली जी को दोबारा मतलब चमोली जी को दोबारा जिताने के लिए मौजूद है? तरह से देखते हैं कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास बढ़िया हो रहा जी, विधायक चमोली जी की ओर से जो है अच्छा काम हो रहा, और वैसे भी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। मतलब आपके बीच पहुंचते हैं वो, आपकी समस्याओं की जो निस्तारण करने के लिए वो आपसे लगातार जुड़े रहते हैं? जी जी जी, मतलब समय समय पर आपसे मुलाकात हो जाती है जी। तो यहाँ ये जो वार्ड है, ये वार्ड नंबर 87 है, जो पिथौवाला है, ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विधायक जी का कार्यकाल है उसको लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हैं वो नंबर भी अगर बात किया जाए 10 में से 10 देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे यहाँ से विनोद चमोली जी, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे गाँव वाले भी बहुत संतुष्ट हैं इनके काम से, और रोड का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ से। पहले पानी की लाइन का काम हुआ, पानी से गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। विधायक जी के माध्यम से हमारे गाँव में पहले पानी की लाइन भी डली, और अब सड़क का भी काम चल रहा है। जनता के बीच समय समय पर आते हैं वो, आपसे हाँ, मुलाकात होती है जनता? जैसे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है विधायक जी हमारे से संपर्क में रहते हैं, सभी गाँव वालों से रहते हैं, और जो भी कोई परेशानी होती है विधायक जी हर एक आदमी के साथ में खड़े हैं। जहां एक और धर्मपुर विधानसभा सीट पर
भाजपा के मौजूदा विधायक विनोद चमोली अपने कार्यकाल को लेकर संतुष्ट है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद चमोली के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस से पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल का कहना है कि बीते 5 सालों में भाजपा विधायक ने कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ पुरानी योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं सपा नेता नासिर मंसूरी ने आरोप लगाया कि विधायक जी कभी जनता के बीच आते ही नहीं हैं। उपलब्धियों के तौर पर आप देखते हैं तो कुछ बड़े काम थे जो पिछले दिनों नहीं हो पाए थे, जिसे बाईपास का निर्माण था जो काम रुका हुआ था। 2011 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके बाद से काम रुक गया था, मामला न्यायालय में था। उसका समाधान हुआ और आज बाईपास पर काम चल रहा है और 42 करोड़ की लागत उसका टेंडर हुआ है, उस पर भी काम आगे गतिमान है। इसी प्रकार से जो हमारा आरओबी था भंडारी बाग से लेकर और रेस्ट कैंप तक का, उसका भी काम बाधित था, क्योंकि पिछले 25 साल से लगातार उसके लिए प्रयास हो रहे थे, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। उसकी भी सारी बाधाएं दूर की गई। आज आरओबी का काम चल रहा है, ये भी 37 करोड़ की लागत से, हालांकि उसका भी कॉस्ट 42 करोड़ है, लेकिन 37 करोड़ का वो टेंडर है कि लागत से वहाँ पर काम चल रहा है। इस समय यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम हो रहा, वो भी एक बड़ा काम था जिसका समाधान हुआ है। इसी प्रकार से चुनाव के दौरान जो मैंने पाया, तो जो हमारा मेवाले वाली बेल्ट है, हरबज वाला, मेवाला, तेलपुर और महेश्वरी, बिहार, यमुनोत्री इनक्लेव, ये सारे इलाके, यहाँ पर पेयजल संकट था, तो लंबे समय से बहुत दिक्कतें थी। तो मेवाला क्लस्टर में अभी हमने 72 करोड़ की लागत से वहाँ पर पेयजल का कार्य चल रहा है इस समय। धर्मपुर विधानसभा में पिछले 5 सालों में धरातल पे कोई भी काम नहीं हुए। जो काम मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे और जो ऑनगोइंग थे, जिनका जियो हो गया था मुख्यमंत्री की घोषणाओं में या दूसरी तीसरी जगह पर, वही बचे हुए जो काम थे वो उन्होंने करवाए और उन्हीं में अपने बोर्ड लगा दिए कि ये काम मैंने कराए। अन्यथा पूरे 5 साल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ठोस काम जिसको हम गिना सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जितने काम, जितने फ्लाईओवर्स, जितने आपके काम हमारे समय पे हुए, मेरे मंत्रालय के समय पर हुए। आप देखिए मेरे मंत्रालय के समय पे देहरादून में खेल विभाग में कितने काम हुए। अंतर्राष्ट्रीय 2 स्टेडियम बने हैं। परेड ग्राउंड की स्थिति आपने देखी होगी, मल्टीपर्पज़ हॉल बने हैं। पूरा जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है उसकी सारी स्थिति आप जाके देखेंगे कि तो पूरा परिवर्तन हो गया था। तो जो स्पोर्ट्स के अंदर सब जगह, चंपावत में हुआ है, पिथौरागढ़ में स्टेडियम बने हैं, पिथौरागढ़ के अंदर जो है स्पोर्ट्स कॉलेज बना है। आप देख ही रहेंगे, आपके सामने सब कुछ खुला है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। अब और आगे भी घूम के आएंगे, सड़कों का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो विकास के नाम पर सिर्फ विधायक जी हो या ये भाजपा सरकार हो, इन्होंने जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। वो कहता है मोंगरी लाल के हरे सपने दिखा करके जनता को सिर्फ लूटने वाला काम कर रहा है। आज सड़कों का देख लीजिए, 2012 से तो मैं ये हाल देख रहा हूँ इस रोड का। 2012 से जब मैं अपना मकान दूसरी यहाँ पर आके शिफ्ट हुए थे, तब से हालात इस रोड की यही हुए पड़े हैं। आए दिन यहाँ बरसात का पानी लोगों के घरों के अंदर घुसता है, जो कि उनकी नालियों का निकासी का रास्ता भी नहीं है। वही गंदा पानी उनके घरों में जाता है, उसी पानी में वो उनके बच्चे बुजुर्ग सारे उसी पानी में से गुजरते हैं। तो विधायक जी का तो अगर आप क्षेत्र पता करें ना जाकर के जनता से, तो उनका अपने विधायक का नाम नहीं मालूम। आज तक विधायक जी की शक्ल ही दिखाई दी या 4.5 साल में उनके क्षेत्र के अंदर, या फिर यह है कि एक समुदाय की वजह से वो ऐसा इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे कई हालात है धर्मपुर विधानसभा के अंदर, ब्रह्मपुरी के अंदर जाके देख लीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने विकास के दावों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में राजधानी देहरादून की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली धर्मपुर विधानसभा पर जनता किसे जिताएगी। के न्यूज इंडिया की टीम धर्मपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची थी, जहां पर जनता से उसने बात की। और जनता, अगर बात करें कि जनता कहीं कहीं असंतुष्ट और कहीं संतुष्ट दिखाई दी, तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो संतुष्ट दिखाई दिए विनोद चमोली के कार्यकाल को लेकर। अब देखने वाली बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो आपने देखा देहरादून की धर्मपुर विधानसभा की हकीकत, वहां की जनता की राय क्या है। ज्यादातर लोग जो हैं विधायक के कामकाज से संतुष्ट नजर आए, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने कहा कि विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लखनऊ कैंट विधानसभा का जो राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और वहां की जनता की अब क्या राय है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। और अब बात करेंगे लखनऊ कैंट विधानसभा की, जहां कांग्रेस का हाथ उठा तो कभी बीजेपी का कमल खिला। इस सीट पर इतिहास जताता है कि टक्कर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की रही है, पर इस बार यहां की हवा बदल सकती है। देखने वाली बात तो यह है कि 1957 से कांग्रेस का गढ़ रही लखनऊ कैंट की सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लखनऊ से सांसद बनते ही कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगनी शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए।
विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां कांग्रेस, निर्दलीय, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी ने समय समय पर अपना झंडा लहराया है। मगर अटल बिहारी वाजपेयी के सांसद बनने के बाद से वहां की हवा ने एक नया करवट ले लिया और जनता ने भी बीजेपी का खुले दिल से स्वागत किया। वहीं खास बात तो ये रही कि कई वर्षों से जीत रही बीजेपी को साल 2012 में हार का सामना करना पड़ा। उस समय कांग्रेस में रही रीता बहुगुणा का राजनीति में बड़ा नाम होने और केंद्र में कांग्रेस के शासन के चलते उन्होंने क्षेत्र के नामी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी को पटकनी दे दी थी। बाद में रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी के टिकट पर फिर एक बार कैंट विधानसभा से चुनाव जीती। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से सांसद बनने के बाद लखनऊ कैंट सीट से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश तिवारी 35,201 वोटों से जीते। उन्होंने सपा प्रत्याशी मेजर आशीष चतुर्वेदी को हराया। कैंट विधानसभा से कौन कौन रह चुका विधायक? साल 1996 में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी विधायक रहे। साल 2002 में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी ने फिर से जीत हासिल की। साल 2007 में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी एक बार फिर से कैंट विधानसभा के विधायक बने। साल 2012 में कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी विधायक बनी। साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी विधायक बनी। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से 15 बार विधानसभा चुनाव में 10 बार ब्राह्मण प्रत्याशी ही विजयी हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने 2 बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा और दोनों बार जीत मिली। साल 2057 में कैंट को पहला विधायक श्याम मनोहर मिश्रा के रूप में मिला। उसके बाद से अभी तक ब्राह्मण प्रत्याशी का दबदबा इस क्षेत्र में बना हुआ है। वहीं अगर लखनऊ कैंट सीट की बात करें तो 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, जिसमें 50,000 दलित, 40,000 वैश्य, 30,000 पिछड़े वर्ग के लोग, 25,000 क्षत्रिय और 20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। जो किसकी तरफ वोट डालेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, प्रमुखता वहाँ पे जल भराव की समस्या, बहुत से इलाके हैं जहाँ जल भराव, अभी ये जो बारिश हुई उसमें देखा गया बहुत ज़्यादा जल भराव हो रहा था। सीवर लाइन ठीक से नहीं पड़ी हुई है, दिक्कत है। कई जगह ऐसी पानी की टंकियां हैं जिनमें पानी नहीं आता है। बहुत से घर ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों के यहाँ घर में पीने का पानी नहीं आता है। टंकियाँ लगी हैं लेकिन पानी नहीं आता है। उसके अलावा अभी जब कोरोना काल में इतने लोगों की जो डेथ हुई तो उसमें भी हमारे यहाँ 23 वार्ड हैं इसमें, और मैं लगभग सभी जिन लोगों के यहाँ मृत्यु हुई कोरोना के कारण 23 वार्डों में सबके घर गया था लगभग, और जान के बहुत हैरानी हुई कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वो कहीं भी किसी के घर मिलने तक नहीं गए हैं अभी तक। अगर जाति समीकरण की बात करें तो चूंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मण लगातार जीतता है, तो क्या कुछ समीकरण है ऐसे? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है थोड़ा बहुत जातीय समीकरण पे रहता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, जो कि वैसे देखा जाए तो मुनासिब चीज नहीं है, लेकिन अब इसको किनारे भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए राजनीतिक दल वगैरह आमतौर पे हम देखते हैं कि जब टिकटों का वितरण होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है इस बात को देखते हैं कि वहाँ जातीय समीकरण क्या है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, आप चुनाव में लड़े थे, तो क्या कमी रह गई कि आप जीत नहीं पाए? देखिए, जब मुझे टिकट मिला तो मैं राजनीति में था भी नहीं। मैं समाजवादी पार्टी में भी तभी आया जब मुझे टिकट मिला, और मुझे टिकट मिला था चुनाव जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे कुछ 22 या 21 दिन पहले। वो 22 या 21 दिन के अंदर मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और इतना किया कि मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ा और बहुत अच्छी फाइट रही। तो उस मुनासिब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक शुरुआत रही। इस बार बहुत अच्छी तैयारी है और मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो निश्चित रूप से कैंट विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। कैंट विधानसभा का जातीय समीकरण: ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 60,000, दलित मतदाताओं की संख्या 50,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या 40,000, पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की संख्या 30,000, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 25,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20,000। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र पर ब्राह्मण वोटर ज्यादा है।
इसलिए इस क्षेत्र से रीता बहुगुणा जोशी भारी वोटों से विजयी होती आई हैं। इसके चलते ये क्षेत्र रीता बहुगुणा जोशी का क्षेत्र कहलाने लगा। लखनऊ कैंट उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है जो लखनऊ जिले में लखनऊ शहर के छानवी भाग को कवर करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव जीता था। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव को हराया था। वहीं 2019 में रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद उपचुनावों में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश तिवारी ने भारी मतों से जीत हासिल करी। अब आने वाले चुनावों में ये देखना है कि पार्टियां कैसे वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए जातीय समीकरण बैठाती हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने जाना कि लखनऊ कैंट विधानसभा का जो है इतिहास क्या है और चुनावी समीकरण क्या है। अगर बात करें तो यहां पर लगातार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अगर बात करें 1991 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां से सांसद बने पहली बार, उसके बाद से ही जो कांग्रेस का जो जीत का सिलसिला चल रहा था वो थम गया। उसके बाद लगातार 2007 तक माफ कीजिए बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन जो रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की उन्होंने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद वो जीती और 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गई, विधायक बनी। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। इस समय वहां की जनता की राय क्या है, क्या एक बार फिर से बीजेपी वहां पर जीत दर्ज कर पाती है या फिर दूसरी पार्टी को मौका मिलता है, क्या कांग्रेस वापस आएगी या फिर जो समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा बड़ी टक्कर दे सकती है, कड़ी टक्कर दे सकती है। इस पर भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप भी मौजूद हैं। शिव प्रताप से जानेंगे वहां की जनता की राय क्या है, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और जानेंगे जनता की राय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बात करें लखनऊ कैंट विधानसभा की, वहां की जनता की इस बार क्या राय है, क्या वो फिर से बीजेपी को मौका देगी या फिर बदलाव हो सकता है। हमारे साथ प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप बने हुए हैं क्षेत्र में जनता के साथ। शिव प्रताप, तमाम सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे उनकी राय क्या है। क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा या फिर बदलाव भी हो सकता है, और समस्याएं इस वक्त क्या है वहां की जनता की। जैसा हम देख पा रहे थे कि जो सड़क की समस्या है, कई जगह रोडें जर्जर हो चुकी हैं, जल भराव की समस्या है, हम चाहेंगे वो समस्या भी जनता हमें बताए।
बिल्कुल, देखिए हम यहाँ कैंट विधानसभा में इस समय मौजूद हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के ये तमाम वोटर्स हैं, इन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए भाई साहब, क्या यहाँ पर आम जन समस्याएं जो है, सबसे प्रमुख जो सड़क गड्ढों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, यहाँ पे जो समस्या आम सभा होती है यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो जितनी सड़क है बिल्कुल सपाट है, कोई भी गड्ढा बिल्कुल नहीं इसमें। ये है। आपका क्या नाम है? पीयूष दीवान। दीवान साहब, क्या कहेंगे, पिछले 5 वर्ष में आप अपने विधायक जी से कितना संतुष्ट हैं? विधायक जी ने बहुत कार्य किया है। इस समय अपने आलमबाग में सबसे पहले तो एक सिविल अस्पताल की छोटी सी ब्रांच थी, उसमें 50-60 बिस्तर का एक अस्पताल बन रहा है। उसमें विधायक जी ने अपनी निधि से कोरोना काल में जब देखा कि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होने लगी तो अपनी निधि से भी एक 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने दिया है। तमाम सीवर का काम हो रहा है, पूरे अपने आलमबाग के क्षेत्र में सीवर लाइन पड़ रही है जो थी नहीं, पिछले हमको लग रहा है भारत जब से आज़ाद हुआ तब से नहीं थी, और इस समय बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। और जहाँ जहाँ सीवर पड़े और जो सड़कें खराब हुई थी उनमें पैचिंग का काम भी शुरू हो गया है। अभी तक बारिश चल रही थी इसलिए वो काम रुका हुआ था, इस समय बहुत तेज़ी से पैचिंग चल रही है। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल? हालांकि बाई इलेक्शन 2019 से कहा जाए, लेकिन पिछले 5 वर्ष की बात करें तो कितना कार्य हो सका है जन समस्याओं को लेकर के, कैंट विधानसभा के विकास को लेकर के? हमारे यहाँ कैंट विधानसभा का लगभग जल पीने का पानी की भी व्यवस्था लगभग सुचारू रूप से हो चुकी है, और इस समय वो गड्ढा मुक्त का कार्यक्रम चल रहा है। और ट्यूबवेल की संख्या लगभग हमको लगता है कैंट विधानसभा में, जो मेरी जानकारी, जैसे आलमबाग में मैं रहता हूँ तो मेरी जानकारी आलमबाग के कम से कम बड़े ट्यूबवेल 12 या 13 लग चुके हैं, और मिनी ट्यूबवेल भी लगभग इसी संख्या में होंगे। तो पीने की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया हो गई। और इस समय जो गड्ढा मुक्त का माननीय योगी जी और माननीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमको लगता है गड्ढा मुक्त लगभग खत्म हो रहा है। इस बरसात के दौरान जल भराव से काफी लोग परेशान रहे, क्या कहेंगे आप? जल भराव की कितनी समस्या आपको फेस करनी पड़ी इस बारिश के दौरान? नहीं, इस बारिश के दौरान तो जहां पूरे लखनऊ में ही जल भराव की समस्या रही, कैंट विधानसभा में फिर भी न्यूनतम रही। बाकी विधानसभाओं की अपेक्षा अगर देखा जाए तो कैंट विधानसभा में जल भराव की समस्या बहुत ही न्यूनतम रही, और जहां पे भी दिक्कत रही है उनका निवारण माननीय विधायक जी बहुत तेजी से कर रहे हैं। आपको विधायक जी का पूरा सहयोग मिलता है? विधायक जी, मेरा ही क्या, पूरे कैंट निवासियों का ही विधायक जी का पूरा सहयोग मिलता है। विधायक जी हर समय, हर टाइम, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। कभी भी क्षेत्र में, हमारे किसी भी मोहल्ले, किसी भी चौराहे में, कहीं भी चले जाइए, हमेशा अभिभावक के रूप में विधायक जी उपस्थित रहते हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो कैंट में पूछते हैं कि कितनी स्वच्छता है। सर, क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष जी, स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। कैंट विधानसभा में स्वच्छता के मिशन के रूप में क्या कहेंगे? स्वच्छता के मिशन के रूप में हम यही कहेंगे कि हमारे विधायक जी के द्वारा और हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए नगर निगम के द्वारा भी सफाई का अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग समय समय पे खुद भी जाकर जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उसको देखते हैं और उन समस्याओं को हल करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी 2 अक्टूबर गया हुआ है, उसमें हम लोगों ने भारी मात्रा में यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया, और उसके द्वारा काफ़ी साफ सफाई का कार्यक्रम हुआ और बहुत कुछ हुआ। और माननीय विधायक जी इस बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते रहते हैं और आगे आने वाले समस्याओं के बारे में जानकारी भी देते रहते हैं। यानी विधायक जी लगातार संपर्क में रहते हैं। क्या कहेंगे आप, कितना बेहतर विधानसभा कैंट का कार्य हो रहा है? माननीय विधायक जी द्वारा जो इस कोरोना संकट के समय में सबसे बड़ी समस्या इस विधानसभा के अंदर रही थी, शमशान घाट के अंदर लाशों को जलाने के संबंध में, माननीय विधायक जी ने अपने संज्ञान में इस बात को लिया और तत्काल इसके ऊपर एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर के 2 ठोर जो है विद्युत सौदागृह यहाँ पर निर्माण के लिए अपनी निधि से उसमें पैसा दिया और कार्य प्रारंभ हो गया है। शमशान घाट की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, सीवर की समस्या का निदान मिल रहा है। कुछ ही समय में हम कैंटवासी अपने आप में एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस करेंगे कि माननीय सुरेश तिवारी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा प्रयास उनका भी है, इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन तमाम अन्य पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि जल भराव की समस्याएं हैं और
स्वच्छता नहीं रहती है, विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए। योगेन पटेल। योगेन जी, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, कैंट विधानसभा में विधायक जी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता नहीं रहती है, जल भराव की समस्याएं रहती हैं, गड्ढे लगातार बने हुए हैं, गड्ढे सही नहीं किए जाएं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? कैंट विधानसभा में ज़्यादातर सब अनियोजित कॉलोनियाँ थी। यहाँ पे विधायक जी का चौथा कार्यकाल है। आज की डेट में कोई भी ऐसी गली कच्ची नहीं होगी जहाँ पे रोड ना बनी हो। और स्वच्छता के माने में भी अपना जब से मोदी जी ने सरकार संभाली है, अब हर घर से कूड़ा प्रतिदिन नगर निगम ले जाती है और कहीं पे भी पूरी कैंट विधानसभा में कूड़ा रोड पे आपको पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, रोडों पे कूड़ों के ढेर लगे हुआ करते थे। आज कहीं पे भी पूर्ण रूप कहीं पे भी जाइए आप, स्वच्छता के मामले में अपना मेरा कैंट विधानसभा सुनियोजित कॉलोनियों से भी बेटर है इस समय। यानी अनियोजित कॉलोनियां एक बड़ी समस्या थी, हालांकि क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि काफी बेहतर हुआ। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई कैंट विधानसभा नंबर 1 हो चुकी है लखनऊ में? कैंट विधानसभा नंबर 1 पर है। माननीय विधायक जी के द्वारा उनके निधि से, उनके प्रयास से इंडोर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया। छावनी परिषद अस्पताल कैंट में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। पिपरा शमशान घाट में 12 दरी का निर्माण हुआ। उसी के बगल में पिपरा घाट मंदिर का परिसर था, उसका विधायक जी ने सौंदर्यीकरण कराया। और लगभग हमारे विधानसभा में नई आबादी छोड़ सारी पुरानी आबादियों में कोई कच्ची सड़कें नहीं मिलेंगी और स्वच्छ सड़कें और स्वच्छता का पूरा कार्य किया है क्षेत्रीय विधायक जी ने। और उन्होंने सभी जनता सभी जनता के नागरिकों का, क्षेत्रीय नागरिकों का सहयोग करते हैं और हमेशा सदैव मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, हर व्यक्ति के पास जाते हैं। और जल निकासी की समस्या थी, उसका विधायक जी ने सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ करा दिया, जो अंतिम चरण में है। उसके बाद जल भराव की समस्या रही नहीं जाएगी। लेकिन आरोप तो भाई साहब लग रहे हैं कि गंदगी रहती है, गड्ढे मौजूद हैं अभी भी सड़कों में, और व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। व्यवस्थाएं सब ठीक है, गड्ढा मुक्ति भी हो रहा। विधानसभा के मुख्य मार्गें सब अच्छी हैं और गलियों की भी सड़कें सब अच्छी हैं। और हमारे विपक्षी गण लोग, ये चुनाव का समय आ रहा तो उसका विपक्षी गण लोग ये प्रचार करते हैं। बाकी हमारे विधायक गरीब शिव प्रताप आपको रोकेंगे। और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सब जगह हमारा प्रयास है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और सरकार सभी के सहयोगी के रूप में उनके इस मुश्किल घड़ी में सभी के साथ खड़ी है और सभी लोगों से भी अनुरोध कर रही है। विभिन्न जैसे स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पक्ष है, विपक्ष है, इस समय सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर लोगों की मदद में अपना सहयोग देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं, लगातार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और हर मदद का भरोसा दे रहे हैं। वापस हम शिव के पास आएंगे। शिव विधानसभा क्षेत्र बने हुए हैं, लखनऊ कैंट विधानसभा की बात कर रहे हैं। शिव, सभी एक सुर में बात कर रहे हैं कि विधायक जी ने जो काम किया है, मिलते रहते हैं, उनके काम से संतुष्ट नजर आ रहे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कुछ और बयां करती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, लोग उससे जूझते हैं। खासकर अगर बात करें मेट्रो निर्माण के बाद, जो कानपुर रोड है जो कैंट का हिस्सा आता है, वहां पर रोड चौड़ी कम हो गई है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। उस दिशा में विधायक जी ने क्या काम किया है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, हालांकि बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी काफी अच्छा संपर्क रखते हैं। हम पूछते हैं, ये बताइए कि कैंट विधानसभा में ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है, ये भी देखा जा रहा है। क्या आप क्षेत्रवासी हैं, क्या बताएंगे क्या कार्य किया है इस विषय में? ट्रैफिक पे आलमबाग चौराहे पे, जो मुख्य हमारा चौराहा है आलमबाग कैंट विधानसभा का, इस पे काफ़ी काम हो गया। अब तो आलमबाग चौराहे पे जाम लगना बंद हो गया। अब केवल हमारे पास एक चौराहा पूछा पूरे विधानसभा में बचा है। उसके लिए माननीय विधायक जी ने, हमको लगता है कई जगह चिट्ठी दे रखी है नहर पे, उस पर जल्दी ही जाम अंडरग्राउंड बनाने का रास्ता निकालने का विचार चल रहा है। चूँकि ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे ट्रैफिक निकालने का कैसे किया जाए, इसके विचार और इसके काम पे बहुत तेज़ी से चल रहा है।
और पूरा कैंट विधानसभा हमको लगता है अब जब से मेट्रो कंप्लीट हो गई तब से कोई दिक्कत नहीं रह गई ट्रैफिक में। खाली नहर चौराहे पर रह गई, वो भी थोड़ी बहुत जो है 5 मिनट 4 मिनट जो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से। जब आप घर से निकलते हैं तो कितना वक्त लगता है अपने गंतव्य तक पहुंचने में? हमको लगता है अगर मैं हजरतगंज हमको जाना होता है तो मुश्किल से मैं अपनी गाड़ी से 4 पहिया वाहन से जाता हूँ तो 20 से 22 मिनट मैं पहुँच जाता हूँ। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और बता रहे हैं कोई भी समस्या नहीं है ट्रैफिक की। ये कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिवाकर। दिवाकर जी, क्या कहेंगे कैंट विधानसभा में जो अलग अलग तमाम समस्याएं हैं, अगर कूड़े की समस्या की बात करें, अगर गड्ढों की समस्या की बात करें सड़कों पे, तो कितना काम हुआ है? जी देखिए, कूड़े पे तो काम हुआ है, गाड़ी आती है सुबह, कूड़ा नियम से ले जा रही है, सफाई भी होती है, नगर निगम अपना काम अच्छे से कर रही है, काफ़ी ठीक है। और बाकी रही बात पानी भरने की, तो वो चीज़ भी बहुत अधिकतर तक रोक दी गई है। गड्ढे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं? जी, गड्ढे पे असल में यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत है, वरना वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भैया। तो देखिए काम किए जा रहे हैं और तमाम ये क्षेत्रवासी हैं, कैंट के लोग हैं, जिनका कहना है कि काम लगातार विधायक कर रहे हैं। और शिव, एक सवाल ये भी है कि कई सारे जो स्वच्छता को लेकर पॉश एरिया हैं, अगर कृष्णापुर की बात, कृष्णानगर की बात करें, जो पॉश एरिया वहां पर सीवर लाइन कई जगह नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी फैली रहती है। सीवर लाइन की दिशा में क्या काम किया गया है या नहीं? बिल्कुल, सीवर लाइन के दिशा में क्या काम किया गया है ये बताइए। सीवर लाइन के दिशा में सारे क्षेत्र में जल भराव के जितने कैंट विधानसभा के क्षेत्र हैं, सब में सीवर लाइन का पूरा प्रोजेक्ट पास हो करके लगभग आधा कार्य से अधिक हो करके समापन की स्थिति में आ रहा है। बहुत जोरों से काम चल रहा है और जिसका विधायक जी प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं, प्रतिदिन उसकी देखरेख करते हैं और कार्य बहुत जल्दी समापन होने वाला है सीवर लाइन का कार्य। शिव, बाकी लोगों से 3 वर्ष में शिव बाकी लोगों से सवाल कीजिए कि सीवर की समस्या कई इलाकों में रही है पिछले कई वर्षों से। चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए काम को तेजी कर दिया गया है कि ताकि जो नाराजगी लोगों में है वो इस चुनाव के दौरान न नजर आए और लोग खुश रहें विधायक जी काम से। क्या इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव के वक्त हम इस काम को पूरा करेंगे, इस वजह से इतनी लेट लतीफी हुई है? बिल्कुल, ये बताइए क्या जो सीवर का कार्य इतना लेट हो रहा है, क्या विधायक जी आम जनता को नाराजगी से दूर करने के लिए ये कार्य इतनी तेज कर रहे हैं आखिरी वक्त में? नहीं, कार्य बीच में बरसात की वजह से कार्य सीवर का बंद हो गया था, जिसकी वजह से अगर सीवर का काम बरसात में चलता तो काफ़ी दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना पड़ता। इसलिए विधायक जी ने स्वयं 2 महीने इस कार्य को बंद कराया था, जिससे हमारी पब्लिक कायदे से अपना चल सके। और सीवर अगर गड्ढे खुद जाते तो काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता, किसी का चलने में पैर टूट जाता। तो विधायक ने 2 महीने, ये 2 महीने की वजह से लेट हुआ, बरसात की वजह से। ये बरसात जैसे ख़त्म हुई, पुनः बहुत तेज़ी से काम शुरू हो चुका है और हमको लगता है अगले 3-4 महीने में इसको कंप्लीट की दशा में आना चाहिए। कैंट विधानसभा में कई पॉश कॉलोनियाँ हैं, कृष्णानगर हैं और ऐसी कई कॉलोनीज आती हैं जो पॉश हैं, और वहाँ पे ये कार्य पहले क्यों नहीं करवाया गया सीवर का? एक्चुअली में हमारे यहाँ 5 वार्डों में पूरे आलमबाग में जल भराव की स्थिति बहुत बुरी है। जल निकासी की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब से विधायक जी आए, जगह जगह उन्होंने ड्रेनेज पाइप डलवाए, जगह जगह जल निकासी को नाला बनवाया, जगह जगह जल निकासी में नालियों को जोड़ने का काम किया। अब सीवर प्रोजेक्ट विधायक जी ने माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट से अमृत योजना के अंतर्गत 278 करोड़ रुपए का लेके आए। और आलमबाग प्राथमिकता इसलिए थी कि सबसे जो खराब कंडीशन में थी पिछले 20 साल, चूँकि माननीय विधायक जी रह चुके तो सारा ज्ञान उनके पास खुद ही उनको मालूम था, तो उन्होंने सबसे पहले ये आलमबाग को लिया कि इस प्रोजेक्ट में 300 करोड़ मिला है तो पहले आलमबाग को ही पूरा किया जाए। शिव, एक सवाल ये भी है, समय कम है चूंकि शिव, एक सवाल ये भी कि अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या रहा है इस क्षेत्र में। जो विधानसभा क्षेत्र, उसके कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अतिक्रमण भी रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। उस दिशा में क्या विधायक जी ने कुछ काम किया है?
हाँ बिल्कुल, तमाम लोग हैं, पूछते हैं। ये बताइए, अतिक्रमण एक सबसे बड़ी समस्या, कैंट विधानसभा में इसको लेकर के क्या कार्य किए गए? नगर निगम के द्वारा समय समय पर अपना दौरा चलाया जाता है, अतिक्रमण हटाया जाता है, कोशिश रहती है। लेकिन पहले में और आज में बहुत फ़र्क है। पहले अतिक्रमण कानपुर रोड पे बहुत था, आज वो नहीं है। गाड़ियाँ लोग खड़ी कर देते थे रोड पे, अब ट्रैफिक के माध्यम से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उठा लेती हैं, चालान कर देती हैं। इसी तरह धीमे धीमे लोगों की आदतें सही की जा रही हैं। कोशिश है कुल कि मिलाकर मेरे को जितने लगता है भी कि लोग जल्दी हैं, बहुत ज्यादातर अच्छा लोगों का कहना है कि विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं और सभी का एक सुर में कहना है विधायक जी ने काफी काम करवाया है। अगर पहले की बात करें तो पहले कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिससे अब निजात मिल गई है, चाहे वो सीवर की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, तमाम समस्याओं से निजात मिली है और विधायक जी के काम से कुल मिलाकर ज्यादातर लोग जो हैं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे लखनऊ कैंट विधानसभा की, जहां के लोगों की राय जो है, जनता की जो राय है, विधायक जी के फेवर में नजर आ रही। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा